الحسين أبكي للحسين فوز وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح بالعاشر لما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي إن كان ماشيا كتب له بكل خطوة حسنة ومحيي عنه سيئة. اللهم عجل لوليك الفرج. हमारे वो साथी जो किसी भी सरज़मीन से उर्दू ज़बान में हमें सुन रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। ये सरज़मीन करबला है और करबला मोहब्बतों का मरकज़ है और ये मरकज़ियत हमारे और आपकी वजह से नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अता की वजह से है। अगर हम कहें कि हमारी वजह से किसी चीज़ का सबात व दवाम है तो ये हमारी दुनियावी आदि चीज़ों पर भी बात सादिक नहीं आती, चाहे जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या करबला मुअल्ला से मुताल्लिक़ कोई चीज़ हो। हम नहीं थे, करबला थी। हम हैं, करबला है। और इसका होना हमारे होने की वजह से नहीं है और हम नहीं होंगे तब भी करबला होगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाम गरामी से, अपने कार उज़्मा से, अपने ज़िब्ह अज़ीम से करबला को अमर कर दिया है और इसका अमर होना दीन की बका का सबब है। और करबला जब तक बुलंद है, जब तक अल्लाह ताला का दीन बुलंद है, क्योंकि इस बुलंदी को जिसने भी पस्त करने की कोशिश की वो ख़ुद पस्त हो गया। आज भी आइए आप हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मुख्तलिफ़ जगहों पर
कुछ फ्रेम की सूरत में चकोर चकोर सी अलामतें लगा रखी हैं। उनमें थोड़े से पत्थरों पे जैसे छिदी हुई अलामतें हों, सुराख सुराख से बने हुए हैं। ऊपर अरबी ज़बान में इबारत लिखी हुई है और उसको गौर से देखा जाए तो लगता है जैसे कोई तरतीब से कोई चीज़ नहीं बनाई गई, बल्कि ये कोई इत्तफ़ाक़ी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बन गई है ये चीज़ें। अगर मज़ीद दिक्कत की जाए और पूछा जाए तो पता चलता है कि उस मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पर जो हमला किया था वो अलामतें बच गई हैं, और ये अलामतें गोलियों की अलामतें हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में भी एक म्यूज़ियम बना हुआ है और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में भी एक म्यूज़ियम बना हुआ है। इन दोनों म्यूज़ियमों में मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि हरम से मुताल्लिक़ हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का म्यूज़ियम जो कि हरम इमाम हुसैन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से एग्ज़िट होते वक्त बाब किबला के लेफ़्ट हैंड पर बन जाता है, बिल्कुल लेफ़्ट हैंड नहीं बल्कि एग्ज़िट गेट जो है उसके लेफ़्ट हैंड पर बनता है। दरवाजे जो गोल गोल सी मेहराबों टाइप दरवाजे से बने हुए हैं, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में म्यूज़ियम बना हुआ है। उसे अंदर जाकर देखें तो आपको वहाँ पर वो उस जालिम ने जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की गुंबद पर बम मारे थे वो भी अलामतें बची हुई हैं, यानी वो गुंबद का वो हिस्सा उन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और दुनिया की वाहिद वो मूवी जो कि हरम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सद्दाम मलऊन ने हमला करते हुए हमला किया था, तो एक शख्स के हाथ में कैमरा था जिसने वो मूवी बना ली थी। वाहिद वो चंद सानियों की मूवी है, वो भी चलती रहती है जो हमला किया गया था उसकी। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का गुंबद जो वहाँ पे बचा हुआ है पे आप वाज़ेह अंदाज में देखेंगे गोला तोप से मारा गया है, जो कि वहाँ पर एक जुल्म की अलामत बना हुआ है और आज भी बाकी है। सद्दाम को हर कोई जालिम होने के एतबार से जानता है। क्यों? अगर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ये या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला पर ये जुल्म ना करता तो शायद उसे इतने रकीक अल्फाजों में याद ना किया जाता। गो के वो जालिम था, मुसलमानों का कातिल था, शियायान का कातिल था। हौज़ इल्मिया में बहुत उलमा को उसने शहीद किया, कत्ल किया, लेकिन उसके सब जुल्मों पर भारी ये जुल्म जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला पर किया सब पर आश्कार हो गया। और सूरज तलू होगा, गरूब होगा, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नाम बाकी रहेगा। एक शेर जो बहुत अच्छा लगा, जी चाहता है आपको सुनाऊं। डूबता सूरज उभरते चांद पर लिख कर गया, हश्र तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ा है, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जहाँ पर भी आएगा मौला अब्बास की वफ़ा साथ साथ शुमार होगी। और करबला जब तक बाकी है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम भी बाकी है। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जितनी वफ़ा की है और जिस एतबार से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर बात पर समअन व ताअतन कहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम भी अमर हो गया है। करबला में जितने भी शहीद हुए हर शख्स ने एक ख़ास अंदाज में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फ़रीफ्ता होने का हक़ अदा किया है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत के हुकूक़ को बेहद इम्कान अदा किया है। गो कि वो समझते थे अपनी जान के अंदर कि हमें जैसा करना चाहिए था उस हद तक हम अभी भी नहीं पहुंच सके, लेकिन अक्लें हमारी हैरान हैं कि उन्होंने किस अंदाज़ में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान का नजराना पेश किया। लिखने वाले लिखते हैं कि अल्लामा बाकिर मजलिसी ने अलैहिर्रहमा ने अपने वक्त में सोचा कि मैं भी काश करबला का मौला का सिपाही होता और मौला पर जान फ़िदा करता। मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ अल्फाज में लिखा है और मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन ने मुख्तलिफ़
अंदाज में लिखा है और मुख्तलिफ़ चाहने वालों ने अपने अपने अंदाज को लिखा है। ये वाक़या कई उलमा से मिलता है, लिहाजा मैं मुशख़्ख़स नहीं करता बल्कि एक आलिम का कहकर आपके सामने बयान करता हूँ। शायद हमारे एहसासात भी इससे तताबुक रखते हों, मुताबकत रखते हों कि एक शख्स ने सोचा कि काश मैं करबला का मौला का सिपाही हो जाता। ख्वाब में उसने देखा कि करबला है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़िदाइयों में वो भी शामिल हो गया है, मौला पर जान छिड़कने वालों में शामिल हो गया है और नमाज का वक्त है। उसने देखा कि तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीरों का बढ़ना, आप देखिए, एक हमला हो रहा हो, फितरत बशरी का तकाजा है, इंसान अपने आप को इधर होकर उधर होकर बचाता है। अब तीर जो आया है, तीर बहुत ही दर्दनाक एक अमल होता है जब तीर लगे। तो जब तीर आ रहा था तो उसने देखा तीर आ रहा है, एकदम से दाएं जानिब हो गया, दूसरा तीर आया एकदम बाएं जानिब हो गया। फिर ख्याल आया कि पीछे तो मौला को बचाना है मैंने, रोता हुआ उठ के बैठ गया। कहने लगा करबला वालों जैसे हम नहीं हो सकते। करबला वालों की फ़िदाइयत, करबला वालों की मोहब्बत, करबला वालों का इश्क, करबला वालों की कुर्बानी हमारी फ़िक्रों से भी बुलंद है। उस ज़माने में, आज हमारे लिए मुजस्समा अमल मौजूद है। करबला वालों ने इस तरह कुर्बानी दी। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से मौला पर जान फ़िदा की। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का ये तर्ज़ अमल रहा। जनाब औन मोहम्मद ने अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से मौला पर जान छिड़की। जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने बादशाही के उस पैगाम को छोड़कर मौला पर अपने बच्चों समेत जान छिड़क दी, कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, अमर हो गए, अलैहिस्सलाम हो गए। हमारे लिए ये मुजस्समा अमल, सीरत तैयबा हमारे लिए बाकी है, हमारे लिए कर चुके हैं। लेकिन करबला वालों के हुजूर, करबला वालों के सामने ऐसा कोई भी नक्शा व अमल नहीं था कि वो कहते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हम इस तरह से फ़िदा होंगे। हर शख्स सोच रहा था जितना कर सकता हूँ कर गुजरूँगा। करबला वालों के ऊपर जान छिड़कना अजीब व गरीब था। हुसैन जो भी कहे, हुसैन जो भी कहे, मेरे लाल कर देना। बाब कहती थी असगर, कमाल कर देना। बाब कहती थी असगर, कमाल कर देना। तमाम रात यही लोरियां थी मादर की, तमाम रात यही लोरियां थी मादर की। ये जान मेरी है बेटा संभाल कर देना। आज शब जुम्मा आ गई है और सूरज गुरूब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप देख रहे हैं ज़रिए मौला पर आने वाले न जाने कहाँ कहाँ से उमड़ आए हैं। यहाँ पर आने वाले अंबिया हैं, औसिया हैं और रसूलुल्लाह हैं, साथ में यकीनन सैयदतुन निसा हैं और सैयदतुन निसा अपने बेटे के हुजूर आई हैं और बेटे को यकीनन पुरसा दे रही होगी। अभी चंद दिन ही हुए हैं बेटे को शहीद हुए। जिस माँ का बेटा शहीद हो जाए उसका ज़ख्म मरते दम तक सीने पर दागे जिगर बन के रह जाता है। वो माँ जिसका बेटा करबला के कारज़ार में शहीद कर दिया गया हो, फ़कत शहीद नहीं
घोड़े के सुमों के नीचे पामाल कर दिया गया हो। उस माँ के लिए बहुत ही सख्त होगा चंद दिन बाद बेटे की कब्र पर आना। हमारे यहाँ अक्सर राइज है माएँ बेटों की कब्रों पे नहीं जाती हैं, लेकिन ये अजीब माँ है, बेटे का पुरसा लेने के लिए हर महफिल पर पहलू पे हाथ रख के आती है। काफ़ी लोग चाहते होंगे कि आज काश हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पर होते। शब जुम्मा है ना, शब जुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मखसूस है। दूर व नज़दीक से आने वाले ज़ायरीन का शौक़ होता है शब जुम्मा करबला में उन्हें नसीब हो जाए। इराक़ के रहने वालों के लिए आसान है, लेकिन जो दूर से आते हैं अक्सर उनकी ख्वाहिश होती है कि सालार कारवान एक ऐसा बरनामा रखे, एक ऐसा टाइम टेबल रखे, शब जुम्मा करबला में हुसैन को जाके उनके कारनामे का पुरसा दे सके और उनकी इस मेहनत का शुक्रिया अदा कर सके कि ए हुसैन आपका शुक्रिया। आज हम घरों में जो माँ को माँ समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, बेटी को बेटी समझते हैं, ये आपकी अताओं का शुक्रिया है। सलाम हो उस गरीब पर जिसकी लाश पर बहनों को नहीं रोने दिया गया। सलाम हो उस मज़लूम पर। एक जुमला लिखा होता है, ज़ायरीन इस जुमले को नहीं जानते, अजीब जुमला होता है। लिखा होता है अस्सलामु अलल खद्द तरीब। पता नहीं किसी ज़ाहिर को पता है या नहीं पता है इस जुमले का माना। ज़ाहिरो तरीब कहते हैं उस चीज़ को जो मिट्टी में लिथड़ गई हो, खाक आलूद हो गई हो। लिखा है खद कहते हैं गाल को, चेहरे को कहते हैं। कहा सलाम हो उस मट्टियों में लिथड़े हुए चेहरे पर। मैं कैसे अर्ज़ करूँ ज़ायरीन, गरीब करबला का चेहरा ज़मीन पे नहीं लग सकता था, लेकिन शिमर लईन ने जब सर को तन से जुदा करने के लिए मौला पे जुल्म करना शुरू किया है ना, मेरे मौला का चेहरा मट्टियों में भर गया। काफ़ी ज़ायरीन करबला से होकर गए और मुझे पयाम करते हैं, लिखते हैं, SMS लिखते हैं कि दुआ करें हमें करबला में दोबारा आना नसीब। एक ज़ायर ने लिखा, कहते हैं कि मौला को मेरा सलाम करना। कहते हैं इमरान अब्बास काज़मी नाम है, मुझे 3 दिन हो गए इनका मैसेज जब भी पढ़ता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला इन्हें दोबारा आने की सआदत नसीब फरमाए। कहते हैं मैं जब से घर गया हूँ उठते बैठते करबला की याद होती है, घर में जी नहीं लग रहा मेरा जी चाहता है उड़ के दोबारा करबला आ जाऊँ। कहते हैं मेरे लिए दुआ करें मौला मुझे जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाए। मौला आप गोश शनवा रखती हैं, आप सुनने वाले हैं, आप दूर और नज़दीक के अपने चाहने वालों के हालात से वाकिफ़ है। मौला इन मोमिन को या वो जो मोमिन चाहते हैं आना, सब मोमिनीन को अपनी ज़ियारत बार बार नसीब फरमाई। और एक मोमिन हमारे यहाँ के इस प्रोग्राम को देखकर उनका जी भर आया। कहते हैं दुआ करें मुझे भी यहाँ पर आकर करबला में मौला के गुंबद के सामने ज़िक्र करना नसीब हो। दुआ है मौला उन्हें भी ज़िक्र करने की करबला में तौफीक अता फरमाए। एक और मोमिन ने मैसेज किया और कहते हैं मौला के हुजूर मौलाना हसन अस्करी साहब हैं, कह रहे थे मौला
ये अल्लामा सफदर नजवी साहब के फर्जंद हैं। इन्होंने बहुत हमारे प्रोग्राम को सराहा, इनका शुक्रगुज़ार हूँ। दुआ के लिए कहा, हमारे लिए भी दुआ करें। दुआ गो हूँ, मौला इन्हें भी जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक अता फ़रमाएँ, इनकी हिफाजत फ़रमाएँ। एक जवान साल ज़ाहिर जो चंद माह पहले ही यहाँ से होकर गए थे, हुसैन अहमद बुच्चा साहब हैं। कहते हैं मैं रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आपके प्रोग्राम में देखकर मुझे करबला की यादें ताज़ा हो जाती हैं। करबला है ही ऐसी, हर किसी के यहाँ याद ताज़ा रहनी चाहिए। कुछ मोमिनीन अभी यहाँ से होकर गए हैं, अभी 10 मुहर्रम यहीं पर किया है, अभी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे हैं। कहते हैं इमाम रज़ा को गरीब अल-गुरबा कहा जाता है, गो के इमाम है, लेकिन इमाम हुसैन के ज़रिए पे दोबारा आने को जी चाह रहा है। हमारे लिए दुआ करें। काफ़ी सारे ऐसे बीमार जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे से टेलीफोनिक बातें भी करते हैं, उनके जी चाहते हैं कि करबला आए। उनके मरीज़ हैं, एक मोमिन नाम लेने से मना किया, कैंसर के मरीज़ हैं, चंद मरतबा राब्ता कर चुके हैं, कहा कि दुआ करें मौला मुझे शिफा अता फरमाए। मौला आपके गुंबद के सामने हाजिर है। मांगने वाले यकीनन खुलूस से मांगते हैं, उनका पैगाम पढ़ते हुए हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। न जाने उनका क्या हाल होता होगा। और एक मोमिन जो कि किसी गैर मुल्क में काम करने के गरज से गए थे, एक इत्तफाकी वाक़या ऐसा हुआ कि उन्हें कैद कर दिया गया और उन पर शदीद मुकदमा बना दिया गया है। चंद मरतबा राब्ता कर चुके, कहते हैं कि मौला से कहना मुझे जल्द रिहाई अता फ़रमाए, मैं आकर आपकी ज़री के बोसे लेना चाहता हूँ। मौला कई चाहने वालों की चाह से तड़प रही है, कई हसरतों भरी सदाएं फ़ज़ा में गूंज रही है। मौला कई ऐसे लोग जिनकी सेहत ठीक नहीं है, नहीं आ सकते। कई ऐसे ज़ाहिर जो हर साल आया करते थे, इस दफ़ा कुछ ऐसे ज़ाहिर जो हर साल आया करते थे दुनिया से चले गए। मौला उन्हें अपनी शिफाअत नसीब फरमाई है। मौला आपके चाहने वाले तड़पते हैं आपकी याद में। आपकी मोहब्बत इंसानियत का सबूत। मौला आपकी याद हमें तड़पा देती है। न जाने उस गरीब बहन का क्या हुआ होगा जिसे भाई के जनाजे पर कफन व दफन तो दूर की बात है, उस बहन को रोने तक की इजाज़त ना दी गई। वो बहन रसन बस्ता भाई के लाशे से जुदा हो गई। शब जुम्मा है, सब अंबिया आ गए हैं। हुसैन आपका शुक्रिया, हुसैन आपका शुक्रिया। एक जुमला जो अल्लामा वज़ीर हैदर नजफ़ी साहब क़िबला मरहूम की याद में कहता हूँ। मौला हुसैन के पास आकर सब शुक्रिया अदा करते होंगे, कहते होंगे मौला हुसैन आपका शुक्रिया, ए नबी के फर्जंद आपका शुक्रिया। मौला अली भी कहते होंगे ए बेटा हुसैन तेरा शुक्रिया। माँ ज़हरा भी आकर कहती होगी बेटा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा की मेहनत को रंग लगा दिया। मौला हुसैन अपनी कब्र मुबारक से उठते होंगे, कहते होंगे अम्मा आपका शुक्रिया, आप मेरी मक्तल में आ गई। आओ हम सब चलते हैं वहाँ
जिसने मेरी मेहनत को रंग लगा दिया। सब अंबिया पूछते होंगे कहाँ चले, कहते होंगे आओ शाम चलते हैं। मेरी बहन ज़ैनब अगर ना होती तो मेरी मेहनत को रंग ना लगता। मेरी बहन ज़ैनब ने दरबारों में, बाज़ारों में मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरे पैगाम को पहुंचा दिया है। आज भी एक दरबार में पेश किया जाने लगा है सैयदा ज़ैनब को। सलाम हो बीबी पर, सलाम उन बाजुओं पर जो रसन बस्ता हो गए, सलाम हो उन चेहरों पर जिनका रंग शाम गरीबा से शाम के दरबार तक हर लम्हा तब्दील होता रहा। कभी सूरज की गर्मी से, कभी शिमर लईन के ताज़ियानों से, कभी शिमर लईन के तमाचों से। सलाम हो उस सैयद सज्जाद पर जिसे रसन बस्ता कर दिया गया, जिसकी पुश्त पर करबला से लेकर मदीना तक की तहरीर को नेज़ों की अनियों से लिखा गया। सलाम हो उन मुखद्दरात इस्मत पर जिन्होंने कभी घर की डेवढ़ी ना देखी थी, आज बाज़ारों में फिराया जा रहा है। एक मकाम जो सैयदा ज़ैनब पर बाज़ार में पेश होने से ज़्यादा सख्त गुजरा, देखा कि वो इब्ने ज़ियाद से कलाम कर रही है। इब्ने ज़ियाद सा शराबी मलऊन कहे लगा रहा है, नाच रहा है। सैयदा को कलाम करना पड़ गया। सबब क्या था? देखा कि सकीना रोने लगी है। पूछा क्या हुआ बेटा? कहती है सकीना, फूफी अम्मा देखो मेरे बाबा के दांतों से इब्ने ज़ियाद छड़ी से खेल रहा है। तारीख लिखती है जिस अंदाज में वो खेल रहा था, दो सहाबी जो दरबार में मौजूद थे खड़े हो गए हैं, रोने लग गए हैं। कहते हैं मलऊन, एक इब्ने अनस है और एक ज़ैद इब्ने अरकम है। कहते हैं ए मलऊन ये काम ना कर, मैंने इस चेहरे को देखा है, मैंने इस चेहरे को देखा है, रसूल इनको बोसा दिया करते थे। ये वो मुंह है जिस पर तू छड़ी लगा रहा है, मैंने देखा है रसूल बोसे देते नहीं थकते थे। जब ज़ैद इब्ने अरकम निकलने लगे हैं, इसे मलऊन नहीं सुन सका, लेकिन सहाबी कहते हैं और दरबारी कहते हैं कि कह रहे थे तुम पर ग़ुलाम ज़्यादा बादशाह कर दिया गया, देखो तुम्हें ग़ुलामों की तरह रखेगा। मैं क्या बताऊँ, ये ग़ुलाम ज़्यादा इतना जलील ग़ुलाम ज़्यादा था, आले रसूल को एक अज़ियत देने का सोच रहा है। कहता है इन्हें ऐसी अज़ियत दी जाए कि ये रहते दम तक याद रखे। कहा क्या अज़ियत दी जाए? एक मलऊन खड़ा हुआ कहने लगा, इनके दादा का चाहने वाला, इनके बाबा का चाहने वाला एक कैदी हमारे जिंदान में मौजूद है। इस बात का सुनना था। मौला सज्जाद की बुलंद आवाज़ हो गई। कहने लगे मुख्तार, मुख्तार को पेश किया जाएगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन असयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر.
बिछे बरहाए